तनाव क्यों होता है, उसके लिए कोई एक कारक बता पाना कठिन है, लेकिन एक कारण बताना कठिन नहीं। जब भी चीज़ें आपके मनस्पटल पर भार डालती हैं, दबाव डालती हैं, तब आपको मानसिक रूप से तनाव का अनुभव होता है। और अगर आपका तनाव अधिक समय तक बना रहे तो ये अवसाद बन जाता है। इस कारण से जो आप चिंता करते हैं वो आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ करती है, रुग्ण बनाती है। चिंता या मानसिक असंतुलन के कारण आपको कई रोग हो सकते हैं। इससे आपका शरीर रोगों का घर बन सकता है। इसलिए आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, यह बहुत आवश्यक है। अक्सर आप व्यर्थ की चीज़ों में लग जाते हैं या इधर उधर की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें आपको अधिक थका देती हैं और धैर्य रख पाना तब कठिन होता है जब कोई समस्या हो, क्योंकि धैर्य रखने वाला ही तब स्वयं समस्या में है। या जब आप बीमार हों तब आप कमज़ोर होते हैं। और जब आपको समस्या होती है आपको समाधान तुरंत चाहिए होता है। उसके लिए आपको धैर्य रख पाना कठिन है, क्योंकि तब आप समस्या में हैं। तो आप कुछ भी करने लग जाते हैं, किसी की भी सलाह मानने लग जाते हैं। आपको ये चाहिए होता है कि कैसे भी हमारी समस्या का समाधान निकल आए। आप व्यक्तिगत चीज़ों को भी या ऐसी ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति नहीं जानते उनकी भी सलाह लेने लगते हैं, या ऐसे ऐसे व्यक्तियों से अपनी सलाह लेते हैं जिन व्यक्तियों को आपकी व्यक्तिगत चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, ना ही वो आपकी व्यक्तिगत चीज़ों को किसी प्रकार से जानते हैं। तब आप उनसे भी सलाह लेने लग जाते हैं। ऐसे ही एक किस्सा है बाप और बेटे का। दोनों एक बार यात्रा कर रहे थे और उनके पास एक गधा था। लोगों ने कहा कि आप दोनों कैसे मूर्ख हैं, आपके पास गधा होते हुए आप दोनों पैदल चल रहे हैं। तब जैसा कि हर एक पिता करता है, उस पिता ने अपने बेटे को उस गधे पे बिठा दिया और वे आगे बढ़ने लगे। और आगे जब उन्हें एक व्यक्ति मिला तो उसने कहा कि ये कैसा बेटा है, ये खुद गधे पे बैठ के अपने पिता को पैदल चलवा रहा है। तब उन दोनों को उसकी बात ठीक लगी। तब बेटे ने अपने पिता से कहा कि मैं उतर जाता हूँ, आप इसमें बैठ जाइए। तब लड़का पैदल चलने लगा और उसके पिता गधे में बैठकर आगे बढ़ने लगे। जब बाप गधे पे बैठ के आगे बढ़ने लगा तब लोगों ने कहा कि ये कैसा पिता है, खुद गधे पे बैठ के अपने लड़के को पैदल चलवा रहा है। तब दोनों गधे पे बैठकर आगे बढ़ने लगे। दोनों को देखकर लोगों ने कहा कि ये गधा आपका भार सहन नहीं कर पाएगा, ये गधा इससे मर सकता है। इसलिए तब दोनों बाप बेटों को उसकी बात सही लगी और दोनों ने उसे उठाकर लकड़ी से बांधकर कंधे पे लटका दिया और उसे लेकर आगे को बढ़ने लगे। आगे लोग उन पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लोगों ने कहा कि ये कैसे पिता और पुत्र हैं, क्या इन दोनों में बुद्धि नहीं है, ये गधे को अपने कंधे पे लटकाकर ला रहे हैं। तब लोगों का शोरगुल सुनते हुए गधा पानी में गिर जाता है। तो इसी तरह जब लोगों को समस्या होती है वो किसी भी गधे को अपने ऊपर टांग लेते हैं। जो भी चीज़ें उन्हें बताई जाती है, जो भी चीज़ें उन्हें करने के लिए कहा जाता है, वो धैर्य की कमी के कारण वो चीज़ें करने लगते हैं। और आप ध्यान से इस कहानी को सुने तो ये कहानी आपके लिए एक बड़ी शिक्षा बन सकती है,
जीवन की, जो आपको कई तरह की मूर्खताएं करने से बचा सकती है। तो जीवन में चीज़ों को स्वयं से देखिए। अगर लोगों की हमेशा बात मानते रहेंगे तो ऐसा ही होगा, आप भटकते रहेंगे। इसी तरह अनावश्यक बातें मानकर अपने लिए बोझ और बढ़ा देंगे। आप स्वयं में देखिए, आपके पास सभी वो इंद्रियां हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं। आपके पास वैसे ही अनुभव हैं। अपने ध्यान का प्रकाश स्वयं पे डालिए और इस बोझ को, इन तनाव से भर देने वाली चीज़ों को अपने मानसिक पटल से हटा दीजिए, एकदम व्यर्थ के भार की तरह। और अक्सर कल्पना या विचारों में जीने से भी वास्तविकता आपके लिए और अधिक दुखदाई हो जाती है। वास्तव में समस्याएं आपके लिए कम नहीं होती और बढ़ जाती हैं। चाहे आपकी कल्पनाएं कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, आपको वास्तव में अगर कोई भी समस्या हो, आपको उसे दूर करना चाहिए। जब आपको कुछ भी करना है उसे सही से कीजिए। जब आपको कुछ नहीं करना है तो कुछ मत कीजिए, सही से आराम कीजिए। एक भी चीज़ आप सही से नहीं करते तो दूसरी भी चीज़ खराब हो जाती है। इसलिए न कुछ सोचना ठीक से हो पाता है और न कुछ करना। जब आराम से सोचना है सोचिए, और जब उसे करना है तब कीजिए। न यात्रा सही से हो पाती है और न विश्राम सही से हो पाता है। जिसका समय है वो कीजिए। जो ठहरना सीख जाएगा वो आसानी से यात्रा भी कर पाएगा। यात्रा में तनाव तो पड़ता है शरीर में, इसलिए आपको तनाव लेना भी आना चाहिए और आराम करना भी। मनस का सही से उपयोग करना है तो उसे आराम देना या शांत रखना सीखिए। इसलिए आपको ठहरने की कला आना आवश्यक है। जैसे गंदे बर्तन में कितना ही स्वच्छ जल भर लीजिए वो गंदा हो जाएगा। उसके लिए आपको बर्तन को पहले साफ करना होगा। इसलिए उलझी हुई मानसिक स्थिति में आप जो भी करते हैं, आप उलझन में पड़ जाते हैं। आपको वो उलझा हुआ ही लगता है। जैसे आपका सरल स्वभाव है वैसे जिए। अक्सर लोगों का व्यक्तित्व वैसा नहीं होता जैसा वो दिखाते हैं। अपना व्यक्तित्व वैसा दर्शाना चाहिए जैसा उनका व्यक्तित्व वास्तव में है, ऐसा नहीं कि जैसा वो सोचते हैं या जैसा वो दिखाने का प्रयास करते हैं। दिखलावटी व्यक्तित्व एक तरह मुखौटे की तरह होता है जो आपके वास्तविक मुख पे एक तनाव डालता है, आपको तनावग्रस्त करता है। इसलिए वास्तविक व्यक्तित्व ही आपको सरल रखने में मदद करता है। और हमेशा कुछ करना नहीं होता। कभी कभार कुछ करना आपके लिए समस्याएं और बढ़ा देता है। जैसे सुई ढूंढने में अगर आप असंयम रखते हैं, आप चीज़ें इधर उधर कर देते हैं तो आपके लिए समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। या गंदे पानी में आप हाथ पैर और चलाते हैं तो और गंदा होता जाता है। ऐसा ही चिंता के साथ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप चिंता को कम करने के लिए उसके उपाय करते करते और अधिक चिंतित ना हो जाए।